बड़ा सम्मान किया और जवाब दिया है, सुनो। आ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कोई दान कहो, क्या मैं सेवा करूं तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है सुबह घड़ी संत के दरसत भी हो आते। भगवान आइए, आप जो मांगोगे मैं आपको वही देंगे। कोई दान की इच्छा से आए हो तो विश्वामित्र कहने लगे हैं, महाराज मैं दान की इच्छा से नहीं आए हैं, हम तो इसलिए आए हैं कि आजमगढ़ में राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, और इसीलिए हम तुम्हारे पुत्र राम लक्ष्मण को लेने आए हैं। और ये बात जैसे ही दशरथ ने सुनी तो दोनों हाथ जोड़े, प्रभु ये तुमने क्या मांग लिया, अयोध्या का राज्य मांग लेते हंसी हंसी दे देता, मेरे प्राण मांग लेते फिर भी मना नहीं करता, लेकिन राम लक्ष्मण को हमसे जुदा नहीं करो तो तुम्हें नहीं पता है ये राम और लक्ष्मण दोनों पुत्र हैं ना मेरे, कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अवध मांग लो जी मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। मेरे तो अनमोल रतन है, एक राम और एक लखन है, एक राम। मेरी नैया के दोनों किनारे न मांगो, अवध मांग लो जी मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। जवाब दिया है,
राम लक्ष्मण को हमसे नहीं मांगो। तो गुरु वशिष्ठ ने समझाया है, देखो दशरथ, तुम्हारे बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए थोड़ा ही लेके जा रहे हैं। इनका यज्ञ हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को वापस भेज देंगे। और तब भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में ही भेज दिया। एक एक धनुष और कुछ बाण दिए हैं, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम लक्ष्मण जब जा रहे हैं तो विश्वामित्र बड़े खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की दौलत पीछे आ रही है। आगे बढ़ के जब ये ताड़का वन में पहुंचे हैं तो ताड़का सामने आई। राम ने सवाल कर दिया, गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये कौन है? जवाब दिया, लाला इसका नाम ताड़का है, ये महात्माओं का वध करती है, ये यज्ञ नहीं होने देती है। अब ऐसा करो, इसका वध करो। तो जवाब दिया है, बहादुर लोग सूरवीर कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते हैं। बोले तुम हाथ उठाने की बात कर रहे हो, अभी हम तीनों को खा जाएगी ये, फिर क्या करोगे? तो गुरु विश्वामित्र की बात मान करके आगे बढ़ के कि कौशिक ने कही श्री राम सुनो और राक्षसी ताड़का आती है। कौशिक ने कही श्री राम सुनो राक्षसी ताड़का आती है, जिसके कारण मुनि समय भगवान राम ने हाथ में धनुष उठाया और एक ही बाण से उस राक्षसी का वध कर दिया। आगे बढ़े हैं, जवाब दिया है, गुरुदेव अब तुम यज्ञ करो, फिर देखें हम कौन सा राक्षस तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आएगा। यज्ञ करने के लिए तैयार हुए हैं। तब वो स्वाह स्वाह की आवाज जब हुई तो राक्षस आने लगे। कि वह स्वाह स्वाह की धुन सुन के फिर राक्षस सभी उमड़ आए। भैया राक्षस सभी उमड़ आए। अरे उन्हें देखी श्री राम लखन, अरे उन्हें देखी श्री राम लखन, फिर मन ही मन में हर साए, फिर मन ही मन में हर साए। पतझड़ के मौसम में जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, त्यों ही श्री राम के बाणों से त्यों ही श्री राम के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरते हैं, राक्षस पर राक्षस गिरते हैं। भगवान श्री राम के बाणों से राक्षस खत्म होने लगे।